हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव द बूस्ट टू द बोथ द चैनल्स। आज का टॉपिक हमारा होगा स्ट्रगल इन लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब से बच्चा जन्म लेता है और तब से एक जो भाई बूढ़ा मोक्ष को प्राप्त होता है, तो हम यही कहेंगे स्ट्रगल ही चलता रहता है, स्ट्रगल ही चलता रहता है। नॉट इन ह्यूमन लाइफ। आप इसको देखोगे कि करीब हर क्रिएचर में ही इस तरह का स्ट्रगल है। कहीं पे नेचर का स्ट्रगल है, कहीं में सोसाइटी का स्ट्रगल है, कहीं पे एनवायरनमेंट का स्ट्रगल है। और मतलब एक तरह से लाइफ बगैर संघर्ष के नहीं है। और वो भी लाइफ क्या जिसमें संघर्ष ही ना हो। तो जस्ट ये तो एक मतलब हमारे दिनचर्या में कह सकते हो कि स्टेप स्टेप पे ही संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस संघर्ष को कैसे एक अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इस संघर्ष के पार हम कैसे जा सकते हैं। देखो, एक आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी। अगर एक शेर को कुत्ते के बच्चों के साथ पालोगे तो उसमें उसी तरह के गुण आ जाएंगे। हालांकि उसके जेनेटिक्स में, उसमें पावर में और उसमें सभी कुछ में कहीं कोई कमी नहीं है। बट धीरे धीरे अगर जनरेशन टू जनरेशन उसको इस तरह की संगति में डालोगे तो वो उसी तरह से एक तरह से भाई अपने आप को ढाल लेगा और उसमें वो पावर नहीं बचेगी। तो दो तीन जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, एक तो हमारी जीन्स हो गए, जेनेटिक्स हो गए, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट हो गया, तीसरा हमारा सोसाइटी होगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम किस मतलब सोसाइटी या किस एनवायरनमेंट में हैं। और उसमें ये एक तरह से उस संघर्ष को ही डिनोट करते हैं कि ये जो चेंजेस है ये उस संघर्ष के कारण ही है। एक जंगल के शेर को अगर आप पालतू बना दो, पिंजरे में डाल दो, आपने पहले क्या किया कि एक हेल्दी जंगल के शेर को पिंजरे में डाला है, और उधर एक तरह से नॉर्मल हमारा जंगल में एक शेर है। कल इसको कंपटीशन कराओगे 2 साल बाद, तो आप देखोगे कि वो हेल्दी जो हमारा पिंजरे में शेर है वो उसको कहीं बीट नहीं कर पाएगा। तो उसका जो प्रैक्टिस है, उसकी जो कंटिन्यूस एक तरह से भाई उसका जो संघर्ष है, वो कहते हैं ना सर्वाइवल जो है एक तरह से भाई फिटेस्ट के लिए ही है, फिटेस्ट सर्वाइवल है। खैर, हमारी कहानी बहुत होगी। अब हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, जहाँ पे हमने इस चैप्टर को जिस पहलू को लेकर शुरू किया है। देखो, स्पेशली बचपन भी कट जाता है, बुढ़ापे में कुछ बचता नहीं, वो भी कट ही जाता है। लेकिन जो यूथ हमारी जो जनरेशन है, जिसको एक तरह से अपने कंधे पे जो भार उठाना है, एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए है। तो मेरा फिर वही एक सवाल है जो नॉर्मली जो रहता है कि जो 20-22 की एज में जो बच्चा है, उसने अपने कंधों पर भार कैसे लेना, उसको अपने आप को स्टेबलाइज कैसे रखना है। तो बेसिकली देखो, कभी कभी आप लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि भाई आज हमारा मूड ठीक नहीं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि अच्छी से अच्छी चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही। और कल हमारा मूड ठीक है तो हम बहुत यानी कि गलत चीज़, एक तरह से जो एंगर वाली चीज़ है, उसको भी अच्छी तरह डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो जब भी एक्चुअली संघर्ष के रास्ते में गुस्सा आए, एक तो हमें शांत रहना है और मतलब किसी भी तरह चुप रहना है। तो क्या है कि वो अगर एक तरह से टाइम निकल गया, कल को मूड चेंज हुआ, तो उस चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हो, उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि यूथ जो संघर्ष कर रहा है, स्पेशली इसका संघर्ष कंपटीशंस पे है, इसका संघर्ष जॉब पे है, और उसके बाद भाई शादी, एक नई जो लाइफ है उसके लिए संघर्ष है। तो इन चीज़ों की एक अच्छी सी रेमेडी में आप ये बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका स्टडी का संघर्ष है, देखो ये तो जितना आप में कैलिबर और जितनी मतलब पॉजिटिव मेहनत जो कर सकते हो, मेहनत भी एक राइट डायरेक्शन में। कई बार क्या होता है, दिन रात पढ़ते थे, नंबर वही 35-40%। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, यानी बहुत कम टाइम देते हैं, घंटे 2 घंटे ही सिर्फ दिन में, और हमारे 60-70% से अब हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हर जगह ये है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो राइट डायरेक्शन में है भी कि नहीं है, यानी कि स्टडी जो आप कर रहे हो वो टेक्निक आपकी सही है भी कि नहीं है। आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव पढ़ना चाहिए, या भाई ज़ोर से बोल के पढ़ना चाहिए, या शांत होकर पढ़ना चाहिए, या भाई आपको पूरी किताब थ्रोली 1 बाय 1 वर्ड जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक तरह से अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तो आपके संघर्ष में कमी आ जाएगी। जो आपका स्ट्रगल है वो एक मतलब कम स्ट्रगल में आप ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हो।
और अदरवाइज़ देखोगे इनपुट डाले जा रहे हो, आउटपुट निकल ही नहीं रहा। तो जो टेक्निक्स होती है वो आपके संघर्ष को कम कर सकती है। अब देखो हम एक फिर पुरानी बातों में जाते हैं, एक तो आप गाड़ी को बगैर पहिए के खींचो और एक पहिए लगा के खींचो, तो वहाँ पे हमारा संघर्ष कम होगा ना, जहाँ पहिए लगे हैं। तो इसी तरह आप स्ट्रगल को कैसे कम कर सकते हो बेस्ट टेक्निक्स अपना के। तो ये तो आपका हुआ कि हाउ टू स्टडी, और भाई किस तरह टेक्निक्स आप अपना के बेटर स्टडी कर सकते हो। वो बात अलग है, माइंड सबका अलग अलग रहता है, किसको कितना ग्रास्प हो जाता है, किसकी कितनी रिटेंटिविटी है। तो यू डोंट गो इन डीप दैट वन, बट आपका जो फोर्स है, आपका जो स्ट्रगल है, शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। ओके जी, आपकी स्टडी की बात होगी। अब आपकी आती है जॉब की बात। देखो अपने आप को बार बार एनालिसिस करो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि आप कितने पानी में हो, ये आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। आप अपनी सोसाइटी में तो रहोगे तो आपको अच्छी तरह लग जाएगा, पता लग जाता है आप कितने पानी में किस लायक हो। लायक इन द सेंस आप सिविल सर्विस फाइट कर सकते हो, या भाई आप क्लास बी पोस्ट फाइट कर सकते हो, या आप एक बेटर मैकेनिक या बेटर इंजीनियर बन सकते हो, बेटर डॉक्टर बन सकते हो। देखो जुनून एक अलग बात है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करके दिखाना है, वो तो जुनून कोई भी अपने आप में क्रिएट कर सकता है। बट कॉन्स्टेंटली अगर चीज़ को फॉलो करो तो एक्चुअली आप में कैलिबर कितना है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ के, और आप ये देखिए कि आप किस जॉब के लिए फिट हैं और कौन सा जॉब आपको करना चाहिए। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट, यानी कि आपका गोल अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के अलाइन हो गया, तो आपका लाइफ बड़ा स्मूथ चलेगा। मान लो कि भी आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, कल में आपको डॉक्टर बन भी गए तो आपको बहुत अच्छा है, आपको आंकड़े से खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। कल में आप बैंकिंग में चले गए, आप एक तरह से भाई स्टेटिस्टिक उसमें चले गए, तो आपका लाइफ बड़ा स्मूथ जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलाइन हो गया तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी निकलेगी। और जॉब की जहाँ तक बात है, तो जॉब आप वो लिए, जहाँ तक मेरा कि जो आप जहाँ पे फ्यूचर में रहेंगे उसके आसपास ही जॉब लीजिए। बहुत से काम और होते हैं कि जॉब के अलावा जो आपने देखने होते हैं फैमिलीज़ वगैरह के, तो आप उस पर भी एक तरह से ध्यान दे के, और भाई उस चीज़ को भी आपको एनालाइज करना है कि किस तरह से आप जॉब को एक अच्छी तरह आगे लीड कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा था कि इसको जॉब में स्ट्रगल आप कैसे करके आगे बढ़ सकते हो। नंबर 3 हमारा एक तरह से आता है कि भाई मैरिज तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपकी नॉन है बहुत ही अति उत्तम है, घर वालों की या रिलेशंस में रिलेटिव्स की नॉन है वो भी और भी ठीक है, और भी अननोन है तो वो भी ठीक है। बट अगर आप प्रायोरिटी के हिसाब से लिया जाए, तो अगर आप इसको नेचर को अच्छी तरह जानते हो तो दैट इज़ मच बेटर। सेकंड, घर वाले या आपके रिलेटिव जानते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइफ एक सही उसमें जाने के चांसेस रहता है कि भी कम स्ट्रगल के साथ। दूसरा, आपका स्टेटस बराबर होना चाहिए, और स्टेटस के साथ भाई फाइनेंशियल स्टेटस हुआ आपका एक तरह से भाई जो फिज़िकल भी आप कह सकते हो लगभग ज़्यादा एज वगैरह डिफरेंस ना हो कि, और इस तरह से बेटर होना चाहिए। तो दीज आर थिंग, इस तरह से आप अपने स्ट्रगल को पूरा कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था कि भी अपने स्ट्रगल को कम कीजिए, और ये स्ट्रगल के मायने बदलते रहते हैं। कब आप इसको किस तरह लेते हैं ये आपकी मेंटल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू स्ट्रगल को कम करने में। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड give the comments. Thank you.